आज का कलेक्शन कितना हुआ? कुछ खास नहीं हो पाया है बारिश की वजह से। सुन, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, हाँ तो यहाँ पर संभाल लेना। ठीक है। अचानक कहाँ जा रहे हैं सर? विजयनगर। ज्योति का मन था सच्चिदानंद जी का सत्संग सुनने का, इसलिए सोचा ले जाऊं। सर सब ठीक तो है ना? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सर आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, फेस पे साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर हो जाएगा अगर तूने यहाँ कुछ गड़बड़ की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? हाँ ये ठीक है, अब पहले जैसे लग रहे हैं आप। अब मैं संभाल लूंगा। ज्योति, पापा है। पापा क्या हुआ बेटा? रो मत, मैं आ गया हूँ ना। कहाँ चले गए थे आप? आने में इतनी देर लगा दी, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। पापा आप हमें अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा बेटा। आपने कार का क्या किया पापा? जो करना चाहिए था वही किया है, तुम ये सब भूल जाओ। कार का क्या किया बताएंगे? मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम टॉवल लेके आओ। ये क्या? आपको जरा सी भी टेंशन नहीं हो रही? किस चीज की? वो लड़का। कौन लड़का? यहाँ कोई लड़का नहीं आया, हमें कुछ नहीं पता। पर वरुण। वरुण? कौन है वरुण? ये नाम मैंने तो नहीं सुना। आज के बाद यूं ही अनजान बन के रहना होगा, नहीं तो हम अपने डर की वजह से पकड़े जाएंगे। यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस गया था और वहां मुझे सिमाद्री ने पूछा, क्या बात है सर, आप ठीक तो है ना? अब अगर सिमाद्री को लग सकता है कि कुछ परेशानी है, तो बाकी लोगों को भी लग सकता है। उसने आप पर शक किया क्या? शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर फिर मैंने बात बना के मामला संभाल लिया। तुम लोग जैसे थे वैसे ही रहो। आप बता क्यों नहीं रहे कि आपने कार का क्या किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों को हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और सो जाओ, सुबह हम घूमने जा रहे हैं। पर अचानक कहाँ जाएंगे? कुछ दिन यहाँ से दूर रहेंगे तो अच्छा है, तुम सबका मन भी शांत हो जाएगा। और सबसे कहना, तुम स्वामी जी के सत्संग में गई थी। हाँ, पर सत्संग तो कल था जी। ये लीजिए टिकट। मैडम टिकट लिया क्या? साहब पूरी फैमिली के साथ आए हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं साहब? ए मुरली, नई बस खरीदी क्या? नहीं, कहाँ है साहब, सेकेंड हैंड ली है, सस्ती मिल गई तो खरीद ली। कहाँ का दूँ साहब? विजयनगर, वहाँ स्वामी सच्चिदानंद जी का सत्संग है। ज्योति का मन था जाने का। ओह, ये लो। ये क्या राम बाबू, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? कभी आपसे टिकट लेने के लिए कहा क्या? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आइए मैम। डोंट वरी मैडम, हमें सिर्फ कार मिली है। कार किसे मिली थी? कुछ बच्चे तैरने आए थे मैडम, उन्होंने देखी थी। कार क्या काफी लंबे समय तक पानी के अंदर थी? यस मैडम, कम से कम 2 हफ्ते। तालाब में सर्च किया ना? हाँ सर, हमने सर्च किया मगर कुछ नहीं मिला। मिस्टर अनिल कुमार, मीडिया के आने से पहले प्लीज रैप इट अप। यस मैडम, हम पता लगा लेंगे कि ये सब कैसे हुआ, वो भी 24 घंटे के अंदर। मैडम, डिटेल्स के हिसाब से कार रूट और सेलफोन के सिग्नल्स दोनों अलग दिशा बता रहे हैं। 2 अगस्त की रात को सेलफोन के सिग्नल्स एस्कोटा टावर से ट्रैक हुए हैं। फिर उस रात सेलफोन 9:38 पर आउट ऑफ कवरेज हो गया और 3 अगस्त सुबह 9:54 पर सेलफोन सिग्नल विजयनगर एरिया के टावर पर ट्रैक हुआ। उसके बाद सिग्नल श्रीकाकुलम भुवनेश्वर पे ट्रैक हुआ और खड़गपुर में स्विच ऑफ हो गया। मैडम, हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को कोलकाता और खड़गपुर भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली। पता कीजिए वरुण ने उस दिन किन किन नंबर्स पर कॉल किया था। यस मैडम। मैडम, आपने जो बैंक डिटेल्स दी थी उससे चेक करने पे हमें पता चला राजवरम के एक एटीएम सेंटर से कैश विड्रॉ हुआ है। कितने पैसे निकाले हैं? 20,000 सर। पर इतना सारा पैसा? सर मुझे एक डाउट है, 2 अगस्त को फोन आउट ऑफ रेंज था और 3 अगस्त को रेंज में था। वो दोनों अलग फोन हैं, उनके IMEI नंबर्स भी अलग हैं। शायद मोबाइल खरीदने के लिए उसने वो कैश निकाला हो। नहीं, वरुण ने तो हाल ही में एक
नया मोबाइल खरीदा था, दूसरा मोबाइल वो क्यों खरीदेगा? गीता, our son is in trouble. सर। सिमाद्री, हाँ सर, ये क्या है? ये टैक्स का बिल है सर। कब कहा था भरने को? वो तो अब 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते का, थोड़े दिन पहले। क्या मतलब है तेरा? 2 अगस्त शनिवार को विजयनगर से लौटने के बाद मैंने तुम्हें खुद बोला था, याद आया? हाँ हाँ। ये है वरुण, आईजी गीता प्रभाकर का बेटा। पिछले कुछ दिनों से लापता है ये। सेलफोन कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2 अगस्त को ये हमारे ही गांव में था। और ये है वरुण की कार AP31BN 6215। इस कार को देवरपल्ली तालाब के पास से डिपार्टमेंट ने रिकवर किया है। क्या रे सीनू, सुना तेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती था, क्या हुआ उसे? वो अब ठीक है सर। ओ अब ठीक है? हाँ। ला 100 का नोट निकाल। नहीं है सर। अरे सर निकाल ना। देखना किसी पॉकेट में रखा होगा। अरे ठीक से देख, सर। बेटे के दवा के पैसे रखे होंगे ना? नहीं सर। अरे कुछ तो होंगे। अरे देख सर, किसमें होंगे। रहने दीजिए ना। ओहो, सिर्फ 20 रुपए। चल निकाल। बाके भाई, एक पैकेट सिगरेट का दो। आज आपको स्पेशलिटी नहीं चाहिए? चाय भाई के लिए टाइम नहीं है, एक बड़ा केस देख रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। क्या केस है साहब? देवरापल्ली में जो तालाब है ना, किसी ने एक पीली मारुति कुदा दी है उसमें। लेकिन देवरापल्ली एरिया तो आपका नहीं है ना? अरे अब क्या करें, आईजी साहब का स्पेशल ऑर्डर है। कार कहाँ है पता करो। पूछो किसी ने वो गाड़ी देखी क्या, बस उसी में लगा हुआ हूं। चलता हूं। राम बाबू पैसे क्यों दे रहे हैं? चेंज पड़ा था मेरे पास, रख लो। वीरभद्र, तुम जानबूझकर राम बाबू को फंसाना चाहते हो। राम बाबू को वो कार चलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। सर मैंने तो क्रॉस चेक भी किया। होटल में जब मैंने कार का नाम लिया तो राम बाबू बहुत घबरा गया था। मैं साबित कर सकता हूं सर, अगर वो दोषी है तो डर के मारे ऑफिस पहुंचने से पहले हमें मुड़ कर देखेगा, आप देखना। हो गया तुम्हारा? वरुण की कार में राम बाबू को देखा गया है, ऐसा वीरभद्र का कहना है। इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? सिंपल सर, राम बाबू और वीरभद्र की बनती नहीं है। इनकी कुछ दिनों पहले होटल में कहा सुनी हुई थी। सर लगता है राम बाबू को इस केस में फंसाने के लिए वीरभद्र ये सब कर रहा है, ऐसा मेरा डाउट है। हाँ सर, राम बाबू एक अच्छे इंसान है। राम बाबू को तो मैं भी जानता हूं, पर वीरभद्र श्योर है। सर ये देखिए, मैं 3 अगस्त सुबह 7:15 बजे सत्यम रेड्डी के घर गया था पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने राम बाबू को वहीं पर गाड़ी में देखा था। यहां आना बेटा। दो अगस्त को तुम कहां पर थे? विजयनगर में सच्चिदानंद स्वामी का प्रवचन था। घर वापस कब आए? अगले दिन संडे को किस वक्त पहुंचे थे? शाम के वक्त। प्रवचन के लिए कहां गए थे? विजयनगर। विजयनगर में कहां गए थे? साईं बाबा मंदिर गए थे। साईं बाबा मंदिर गए थे? मंदिर के हॉल में।
आपको क्या लगता है पुलिस वाले पूछताछ के लिए आएंगे? वो जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे पता नहीं, लेकिन वो आएंगे जरूर। पर घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस अभी वरुण के बारे में कुछ नहीं जानती, उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हें डराएंगे, प्यार से मनाएंगे, कंफ्यूज करेंगे, हो सकता है मुझे और मां को मारे भी। पर अगर कोई सबूत नहीं मिला तो चुपचाप वापस चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारे बयान एक जैसे हों। पुलिस के पूछे हर सवाल का जवाब हमें एक जैसा ही देना है। मेरा दिया जवाब, तुम दोनों का जवाब, तुम्हारी मां का जवाब एक होना चाहिए। समझ गए ना? पापा, क्या वो लोग आपको और मम्मा को मारेंगे? नहीं बेटा, तुम उस बारे में सोच के डरो मत। शरारत करने पर जैसे मैं तुम्हें पनिश करता हूं, बस वैसे ही। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। राम, हम शनिवार को यहाँ नहीं थे, ये कैसे साबित करेंगे? तुम्हें किसी ना किसी ने होटल या ऑफिस कहीं तो देखा होगा ना? हाँ, बिल्कुल देखा होगा। तो फिर हम शनिवार को यहाँ नहीं थे, ये कैसे साबित करेंगे? ज्योति, कुछ भी हो जाए पर मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दे सकता। इस वक्त हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम हिम्मत से डटे रहें या फिर डर कर हार मान लें। हम जानते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मान सकते, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। देखो ज्योति, हमारे साथ जो हादसा हुआ है उससे बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। बच्चे और तुम जेल नहीं जाओगे, ये मेरा वादा है।